जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिसमें आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियां आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 भाग 3। मतलब इसके पहले हम भाग 2 पढ़ चुके हैं, 1 और 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि पढ़ा था हिमालय से निकलने वाली नदियां, भाग 1 में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड पार्ट में पढ़ा था हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। तो इनके वीडियो अपलोड हैं, देखें और नोट्स बनाएं। और आज बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल पे बने रहें। आइए एग्जाम फोकस क्लास में टॉपिक पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक तरफ नदी उद्गम स्थल कहां से निकलती है और कहां पे विलय हो जाता है, कहां मिल जाती है, गिरती कहां पे। पहली ब्रह्मपुत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सारे पॉइंट को एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। जैसे सिंधु नदी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद गंगा नदी का वहां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आके कहां पे मिलती हैं, देवप्रयाग में। फिर वो गंगा के नाम से आगे उसकी जलधारा प्रवाह होती है। दूसरा पॉइंट था गंगा नदी में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती बांग्लादेश में। ये पॉइंट पूछे गए। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से मानसरोवर झील है, उसके पूर्व में स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, वहां से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? चेमा युंगडुंग हिमनद है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कहाँ पे है? तिब्बत में कैलाश पर्वत है, उसके मानसरोवर झील के पास पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 880 किलोमीटर समथिंग है। डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता, पूछा नहीं जाता। पॉइंट ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसके बाद बहते हुए जब नामचा बरवा के पास भारत में प्रवेश करती है तो एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और लोहित नाम की नदियां इसमें आके मिलती हैं। किसमें? सांगपो। इसके बाद दिहांग और लोहित की संयुक्त धारा आगे बहते हुई असम में प्रवेश करती है और वहां पे इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को कहां पे कहा गया? असम में कहा गया है। तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से निकलती है, सांगपो। भारत में कहा? अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। दियांग और लोहित नाम की दो नदियां आके इसमें मिलती हैं और इसकी संयुक्त धारा आगे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है, नाम से जाना जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा से मिलती है, मतलब गंगा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझिए, पद्मा गंगा और मेघना हो गई आपकी, मेघना नहीं, ये ब्रह्मपुत्र। इनकी पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। समझिए, ये हो गया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस, सुबनसिरी और कामेंग ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी कंचनजंगा पर्वत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में विलय हो जाता है बांग्लादेश में। मानस नदी तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में विलय होता है। सुबनसिरी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में विलय हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बराक नदी नागालैंड के माउंट जापो से निकलती है, माउंट जापो पहाड़ी पर्वत से निकलती है और बांग्लादेश में पद्मा से मिल जाती है। मणिपुर एक राज्य है और एक नदी का भी नाम है मणिपुर से ही निकलती है। मणिपुर के उत्तरी भाग से मणिपुर नाम की नदी निकलती है और चिंदमिन घाटी में विलय हो जाता है। नेक्स्ट, कालदान, ये भी मणिपुर के दक्षिणी भाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां। फिर से देखो, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, बराक, मणिपुर, कालदान, कामेंग।
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस, सुबनसिरी, कामेंग आती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र पद्मा से मिलती है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। तीस्ता कंचनजंगा पर्वत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है बांग्लादेश में। मानस तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में विलय होता है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी हिमालय पर्वत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की में विलय होता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी, याद रखिएगा अभी पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तट, लेकिन ये बराक नदी जो है ये गंगा नदी में पद्मा में मिलती है। बराक नदी माउंट जापो पर्वत नागालैंड में वहां से निकलती है और पद्मा बांग्लादेश में पद्मा से मिल जाती है जाके। कालदन मणिपुर के दक्षिण भाग से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये थी आज की क्लास, नोट्स बनाएं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।